प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय मेरे एक शिष्य को लेकर है। बेसिकली ये केवल उस शिष्य को लेकर नहीं है, ये उन सारे शिष्यों को लेकर है जो हिम्मती हैं, बहादुर हैं, पर हिम्मत और बुद्धि थोड़ा सा फर्क इसमें हो जाता है। चूँकि यहाँ पर बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पे हिम्मत को सर्वोपरि रखा गया, जिस कारण से मेरा शिष्य किन मुसीबतों में फंसकर वहाँ से बाहर निकला। तो इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, और ये भी बताऊंगा कि इस अज्ञानता के कारण, मतलब ये जो कृत्य हुआ, इसके कारण कैसे वो अपनी साधना को और भी लंबा बना दिया। तो इन सारी जानकारियों के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। मैं शुरू से लेकर अंत तक का सारा वृत्तांत आपको बताऊंगा। हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है उनके लिए जो साधक हैं या साधना करना चाहते हैं। उनको अपने इस स्टोरी को सुनने के बाद हर किसी साधक को अपने गुरु के प्रति समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़े। ये स्टोरी सुनने के बाद हर कोई वो साधक जो कि अपने गुरु को महत्व नहीं देता, वो उसके महत्व को समझेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक मेरे शिष्य हैं, मैं उनका नाम सार्वजनिक नहीं करूंगा किसी भी स्थिति में, पर हर चीज़ आपको वर्ड टू वर्ड, मतलब जो चीज़ें वहाँ पे हुई हैं वो एकदम सटीक आपको जानकारी दी जाएगी। अब देखिए, वो शिष्य का नाम क्या है ये तो आप नहीं जान पाएंगे, पर ये जानिए कि वो नावाण मंत्र की साधना कर रहे थे। काफ़ी दिनों से नावाण मंत्र से मुझसे दीक्षित हुए थे और नावाण मंत्र की साधना कर रहे थे। साधना क्या, वो जाप कर रहे थे। गृह में ही, अपने वो गृहस्थ व्यक्ति हैं, गृह में ही अपने मंत्रों का जाप किया करते थे। 7 दिन 8 दिन या 21 दिन की साधना किया करते थे। उनको ये नहीं पता था कि मंत्र जाप उनका एक लेवल पर पहुंच गया है। पर एक व्यक्ति के अंदर आतुरता होती है ना कि मुझे अनुभव नहीं हो रहे हैं, अनुभव के पीछे कि मुझे अनुभव नहीं हो रहे हैं, एक ये चीज़ उनके मन में था। दूसरा, जब मैंने अपना एक दूसरा चैनल शुरू किया तांत्रोक्त पद्धति वाला, तो उसमें भी मैंने नावाण मंत्र का जिक्र किया, तो उनको ये बहुत अट्रैक्टिव लगा। उनके मन में आया कि भाई मैं भी तांत्रोक्त पद्धति से ही नावाण मंत्र की साधना करूं। और चूंकि तांत्रोक्त पद्धति में जो नावाण मंत्र की साधना, उसमें शमशान भूमि का, देवालय का बहुत महत्व दिया गया है। सो वो भी इसकी तरफ आकृष्ट हुए। इसी तरह से कुछ दिन चलता रहा, मैं उन्हें चीज़ों को गाइड करता रहा। पर एक दिन अचानक उनका फ़ोन मेरे पास आया कि गुरुजी, मेरे घर के कुछ दूरी पर एक वृक्ष है, वहाँ पर शनि महाराज की मूर्ति की स्थापना है और वहीं बजरंगबली की भी स्थापना, और कुछ दूरी पर, इस शब्द पे गौर करिएगा, कुछ दूरी पर शमशान भूमि भी है। अब जब ये चीज मेरे कानों में है कि कुछ दूरी पर शमशान भूमि है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। चूंकि देखिए, शमशान भूमि पर हम पहले ही क्यों नहीं भेजते हैं अपने शिष्यों को, इसलिए नहीं भेजते हैं। आज इसका कारण भी आप जान लीजिए। शमशान भूमि में हर एक शक्ति स्वतंत्र होती है, अपने पूर्ण वेग के साथ में होती है। माँ गंगा जहाँ से उद्गम हो रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में जाके देखिए उनका वेग कितना प्रबल रहता है। उसी तरह से शमशान भूमि में हर एक शक्ति का वेग बड़ा प्रबल होता है। वहाँ पे मंत्र की सिद्धि बहुत तीव्र गति से हो जाती है, चूँकि वहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शक्तियाँ मौजूद होती हैं, और दोनों ही कहीं ना कहीं से माँ जगदम्बा के ही अंश हैं, उन्हीं से जुड़ी हुई हैं, उन्हीं से शक्ति प्राप्त करती है। तो ये तो आप समझ गए कि शमशान भूमि में क्या होता है, नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। इसलिए गुरुजी लोग तुरंत आपको वहाँ नहीं भेजते हैं। ये चाहते हैं कि आप उस लेवल के हो जाएं, तब वहाँ जाएं, शमशान भूमि पर जाएं, साधना करें, अथवा गुरु के साथ ही वहाँ जाकर अपना अभ्यास करें। इसके अलावा आपको गुरु कभी आदेश नहीं देंगे। सेम यही चीज़ मेरे साथ हुई। मैं सोचा कि चलो कुछ दूरी पर है, कोई दिक्कत नहीं, मैं घेरा इन्हें बता दे रहा हूँ कि सुरक्षा घेरा कैसे लगाया जाएगा। मैंने
बहुत कायदे से उनको ब्रीफ किया कि आप अपने आचमन उचमन करके न्यास व्यास कर लीजिएगा, शुद्धिकरण सब कुछ कर लीजिएगा, अपना सुरक्षा घेरा भी व्यवस्थित रूप से लगा लीजिएगा। लगाने के उपरांत आपको किस तरह से मंत्र जाप करना है वो भी मैं बता दिया। और इसके अलावा शमशान भूमि के पास में होने के कारण मैंने उनको ये भी बोला कि रात्रि में अगर कोई भी आवश्यकता पड़े अथवा डर महसूस हो तो आप मुझे बेहिचक कॉल करिएगा, रात में चाहे कितने भी बज रहे हो। मैं अपना फ़ोन ऑन रखा और लगभग रात में 12:30 का समय हुआ था। उस समय मुझे कुछ नींद भी आ रही थी, मैं सोने की तैयारी में था। तभी अचानक ही उनका फ़ोन आया और मतलब मैं डर गया कि अरे ये क्या हुआ। इनका फ़ोन आने का मतलब कि कुछ न कुछ अप्रिय हुआ है। मुझे तुरंत आभास हुआ कि क्या हो रहा है। उनका फ़ोन उठाने के बाद की स्थिति ये थी कि उनके मुख से मुश्किल से शब्द निकल रहे थे। उनके मुख के शब्द ये थे, गुरुजी तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब अपनी तो वो पूरा जोर लगा के चिल्ला रहे थे, चिल्ला के बोल रहे थे, पर वो आवाज़ बहुत धीमे आ रही थी। डर का पूरा वातावरण उस आवाज़ में था। गुरुजी तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शरीर मेरा कांप रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही, गिग्गी बंध जा रही है मेरी रह कर। मैं चाह के भी कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मंत्र का जाप नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ? ऐसा लग रहा है कि कोई सामने खड़ा है मेरे, कोई पीछे आ रहा है, इस तरह से मुझे महसूस हो रहा है। गुरुजी क्या करूँ? अब मुझे वो स्थिति देखकर मजबूर होकर इनसे बोलना पड़ा कि आप जो है तुरंत गिव अप कर दीजिए, वहीं पे साधना को रोक दीजिए, बजरंग बली को याद करिए, माँ से प्रार्थना करिए कि माँ मुझसे जो भी कुछ गलतियाँ हुई उसे क्षमा करें। उन्होंने माता जी से क्षमा याचना की, बजरंग बली के सानिध्यता में गए, जिसके कारण उनके प्राण बचे। प्राण बचे ये शब्द मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? प्राण जाने का मतलब ये नहीं होता है कि शरीर का अंत हो जाए। प्राणहीन होने का मतलब ये हो गया कि आप चेतना रहित हो जाए, चेतना ही आपके शरीर में न रहे, आपको अच्छे और बुरे का फर्क न पता चले, आपके दिमाग आपका संतुलित न हो, आप अपनी चेतना खो दें, ये हो सकता था उनके साथ। अब सुबह जब वो मुझे फ़ोन किए, लगभग सुबह क्या 2 या 3 बजे रात में, हाँ, उसके बाद भी उन्होंने बहादुरी क्या की कि जब ये सब कुछ शांत हो गया तो वो मुझसे बोले, फ़ोन किए दोबारा कि गुरुजी ये सब कुछ शांत हो गया है और मुझे उतना डर महसूस नहीं हो रहा था, मुझे कुछ आनंद की भी प्राप्ति हो रही थी। तो मैं उनसे कहा, बेटा अगर आप में हिम्मत है तो आप अपना मंत्र जाप फिर से पूर्ण करिए, पूर्ण करके ही, संकल्प पूर्ण करके ही वहाँ से उठिए, अगर हिम्मत हो तो, नहीं तो आप उठ के जाइए घर। तो अदम्य हिम्मत और साहस दिखाते हुए, बिना किसी डर के, भय के, वो वहाँ पर बैठकर अपना संकल्प पूर्ण किए और फिर उसके बाद वहाँ से उठे। मुझे बाद में पता चला सुबह जब मैं उन्हें फ़ोन किया कि अब विस्तार में बताइए। रात में तो मुझे आभास हो गया कि ये कह रहे हैं कि शमशान कुछ दूरी पर है ये शमशान भूमि में, और मुझे ये भी आभास था कि कौन आया था। अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था उनके साथ, क्यों उनके शरीर में कंपन हो रहा था, कि उनकी आवाज़ गिग्गी बंद गई थी, आवाज़ नहीं मुख से निकल रही थी, तापमान क्यों बढ़ रहा था। ये सारी चीज़ें मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। सुबह जब मैंने उनको डांट फटकार लगाई तो बोले कि गुरुजी 1 फुट की दूरी पे जो है शमशान भूमि है। 1 फुट की दूरी जरा सी कुछ दूरी होती है क्या? आपने वहां पर बाउंड्री वॉल खींच रखी है, ये सीमा बना रखी है कि इसके आगे शमशान भूमि में नहीं है। वो शमशान भूमि के अंदर ही थे, शमशान भूमि के सीमा के अंदर ही मौजूद थे। वो शमशान भूमि में मंत्र जाप कर रहे थे। और ये कितना खतरनाक हो सकता है आप इस इंसिडेंट से अनुमान लगा लीजिए। अब इस इंसिडेंट में अच्छी चीज़ें क्या हुई? अच्छी चीज़ें ये हुई कि उनका मंत्र जाप बहुत ज़्यादा था पहले से, जिस कारण से नेगेटिव चीज़ें कम आई। आप माता जी के ही सानिध्य में थे, उन्हीं की योगिनियाँ और माता जी स्वयं वहाँ पर उपस्थित थी। अब ये समझिए कि उनका तापमान क्यों बढ़ रहा था, उनके घेरे के अंदर का, उनके शरीर के आसपास का तापमान क्यों बढ़ रहा था।
रात में 12:30-1 बजे के आसपास तापमान ठंडा रहता है, मौसम ठंडा रहता है, फिर भी उनके घेरे के अंदर अचानक से तापमान की वृद्धि क्यों हुई? वृद्धि इसलिए हुई कि जब भी किसी चीज़ पे आप कोई घर्षण करते हैं तो उसमें चिंगारी निकलती है, उसका तापमान बढ़ता है। जो आपने सुरक्षा घेरा लगाया हुआ था वहाँ पर नेगेटिव शक्तियाँ पहले आकृष्ट हुई। जब नेगेटिव शक्तियाँ आकृष्ट होने शुरू हुई तो सुरक्षा घेरा उनका प्रतिरोध किया। प्रतिरोध के कारण घर्षण होता है और वहाँ पर जो आप घेरे के अंदर बैठे हैं वहाँ पर तापमान की वृद्धि होती है। ये एक सामान्य सी घटना है। इसके अलावा जो उनके शरीर में कंपन हो रहा था उसको साइंटिफिक तरीके से समझने का प्रयास करिए। आध्यात्मिक तरीके से बता रहा हूँ लेकिन शायद समझ में आपको ना आवे। होता क्या है कि जब एक शक्ति आती है तो उसके चारों तरफ एक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वो जो ऊर्जा होती है हमारे शरीर की तुलना में, हमारी तुलना में कई लाख गुना ज़्यादा होती है, जिसके कारण जब वो ऊर्जा अपने परिसीमन क्षेत्र में हमारे शरीर की ऊर्जा को पाती है तो उसमें भी प्रवेश करने की कोशिश करती है या उसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करती है, जिसके कारण आपके शरीर की ऊर्जा संतुलित नहीं हो पाती है और शरीर में कंपन प्रारंभ हो जाता है। आपका शरीर उस ऊर्जा को संतुलित नहीं कर पाता है और कांपने शुरू करता है, बहुत तीव्रगामी, बहुत तेज रूप से कांपने शुरू करता है, उछलने व्यक्ति शुरू हो जाता है, ये स्थिति तक उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा घिग्गी बंध जाना, घिग्गी बंध जाना ये हमारे एक शरीर का नॉर्मल सा बिहेवियर है। क्योंकि होता क्या है कि जब एक अलौकिक परालौकिक शक्ति आती है तो उसके ताप और उसकी ऊर्जा चारों तरफ विद्यमान हो जाती है और हमारा दिमाग उसको समझने की कोशिश करता है, पर हमारा दिमाग और शरीर ये भूल जाता है कि अगर हमारा दिमाग या शरीर ही उसे समझ पाते तो उन शक्तियों को पराशक्ति नहीं कहा जाता, वो हमारे सोच से परे होती हैं। जब हमारा दिमाग उसमें व्यस्त होता है बहुत तीव्र रूप से कि हम पहचाने कि ये है क्या चीज़, उस समय पर हमारे शरीर के लगभग आधे से ज़्यादा अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, अपनी चेतना खो बैठते हैं। कुछ क्षणों के लिए ही ये होता है लेकिन होता अवश्य है। जब भी आप पहली बार किसी ऐसी शक्ति के सानिध्यता में पहुंचते हैं तो ये होना ही होना है, ये नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी हो। इसके अलावा आप जानिए कि उनके पास आया कौन था। शुरुआत में उनके पास योगिनियाँ आई थी और माँ की भी सानिध्यता थी उनके पास, जिसके कारण उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही थी और ये पॉजिटिव ऊर्जा का संचार उनके शरीर में हो रहा था। कंपन नहीं होता अगर कुछ नेगेटिव शक्तियाँ आती। नेगेटिव शक्तियाँ होती तो उस समय पर कंपन नहीं हो रहा होता और नेगेटिव शक्तियाँ बजरंग बली के मूर्ति के पास में स्थापित मूर्ति के पास में सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर नहीं आ सकती। मान लेते हैं सुरक्षा घेरा टूट जाएगा, पर बजरंग बली वो जीवित देवता है, इस धरती के देवता है, तो ये भूल जाएगी कि कोई नेगेटिव शक्ति अंदर आ पाई थी। प्रयासरत जरूर थी जिसके कारण से वहाँ का ताप जो है बढ़ रहा था, पर जब योगिनियाँ आई और माँ की शक्तियाँ आई, माँ की सानिध्यता वहाँ पर हुई तो वो सारी शक्तियों का नाश हो गया और इनके शरीर में कंपन और ऊर्जा का प्रवाह हो गया, आनंद की प्राप्ति हुई इन्हें। पर यहाँ पे गलती ये हुई कि ये थोड़ा सा ही डरे, पर डरे ज़रूर, जिसके कारण इनकी साधना और लंबी खिंच गई। अब अगर ये डरे नहीं होते तो ये गारंटी थी कि उसी दिन उनको दर्शन हो गए होते। दर्शन तो नहीं होते, आवाज सुनाई जरूर दी गई होती। पर विडंबना ही, माँ नहीं चाहती कि अभी उनको दर्शन मिले, उनको सिद्धि प्राप्त हो, सो अभी कुछ और टाइम लगेगा, उनको और अधिक अथक प्रयास करना होगा, मिलेगी सफलता अवश्य। तो इस स्टोरी से, इस सच्ची घटना से आपको क्या सबक मिलता है ये खुद से सोचिए और अगर समय मिले तो कमेंट भी कर दीजिएगा। अपने गुरु में अटूट विश्वास बना के रखिए, अपने इष्ट में अटूट विश्वास बना के रखिए। गुरु चाहे जैसा हो, मार्गदर्शन वही करेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए।